बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है इतात लिब्रे दोरांज। और इस फ्रेगरेंस का नाम मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है। और इस ब्रांड के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं कि ये एक नीश हाउस है और पाकिस्तान में अब इजीली अवेलेबल है। ठीक है, वकास अहमद से आपको इसकी तमाम फ्रेगरेंसेस एक अच्छी अच्छी रेंज में फ्रेगरेंसेस मिल जाएंगी। तो वकास अहमद से ही मैंने ये फ्रेगरेंसेस खरीदी। इनके टेस्टर उसके पास पड़े हुए थे तो मुझे मुनासिब लगा उनसे ले लेना। आप इसका डीकेंट भी ट्राई कर सकते हैं, आप इसका फुल बॉटल परचेज करना चाहें तो भी वकास अहमद से ले सकते हैं। मैं उसका नंबर भी दे दूंगा और उसकी वेबसाइट का एड्रेस भी दे दूंगा। अब ये जितनी भी फ्रेगरेंसेज हैं, मैं काफ़ी अरसे से नोट कर रहा हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान में डॉलर रेट की वजह से ना, जितनी भी ये डिज़ाइनर फ्रेगरेंसेज हैं, डिज़ाइनर बेस्ड फ्रेगरेंसेज हैं, इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं। स्पेशली अगर मैं आपको एक रीसेंट बताऊं तो आपका डियोर जो है, क्रिश्चियन डियोर, उसने अपने जो सवाज लाइन बनाई हुई थी उसकी सारी फ्रेग्रेंसेस ईडीटी, ईडीपी, परफॉर्म, और जो लास्ट में आया 60 ml की बोतल में सवाज एलिक्जर, इवन वो 60 ml वाला सवाज एलिक्जर जो है वो 26 से 27 हजार रुपए का मिलता है 60 ml। और ये एक प्रॉपर नीश हाउस है इतात लिब्रे दोरांज। और इसकी जितनी भी फ्रेग्रेंसेज हैं उनकी जो प्राइस ब्रैकेट है ना वो 22 हजार रुपए है। 22 हजार रुपए से नीचे नीचे आपको मिल जाती हैं। तो मैंने जब और नीश और डिजाइनर का आप लोगों को पता है कि नीश एक जो होता है वो अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उनकी खुशबू, उनकी क्वालिटी, उनका एक कंसेप्ट वो डिजाइनर से टोटल डिफरेंट होता है, तभी तो वो एक स्टैंडर्ड कायम करके रखते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने जब देखा कि यार डिजाइनर लेवल की फ्रेग्रेंसेज महंगी मिलती हैं और नीश लेवल की फ्रेग्रेंसेज और ऐसी फ्रेग्रेंसेज जो कि अच्छी भी हैं, आपको पसंद भी आती हैं, तो इस तरह की फ्रेग्रेंसेज वो हैं वो आपको 22 हजार रुपए या उससे नीचे नीचे मिल रही हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप डिजाइनर छोड़ के इनको ट्राई करें, नीश हाउसेज को, और वो भी कम प्राइस के अंदर। तो आज जो फ्रेग्रेंस जिसके बारे में हम बात करेंगे ना, ये इतात लिब्रे दोरांज नीश हाउस है उसकी है। और इस फ्रेग्रेंस का नाम है लफिन दुमोंद। लफिन दुमोंद, या आप देख सकते हैं नाम इस ब्रांड के जितने भी हैं ना, उनके नाम बहुत मुश्किल हैं। चलें, ये एक इस तरह की फ्रेग्रेंस है, इसका नाम थोड़ा सा इजी है। एग्जिट द किंग हो गई, उसके बाद फैट इलेक्ट्रिशियन हो गई, सेमी मॉडर्न वेटिवर। इसमें कुछ फ्रेग्रेंसेज ऐसी हैं जिनके नाम बड़े बड़े मुश्किल हैं। इवन इस अपने ब्रांड का नाम इतना मुश्किल है, इतात लिब्रे दोरांज। बहरहाल, तो ये जो नाम है ना ये थोड़ा मुश्किल है, लफिन दुमोंद, ये आप देख सकते हैं। अब लफिन दुमोंद का जो इंग्लिश मतलब निकलता है लफिन दुमोंद, और इसके नाम भी इसी तरह लिखे होते हैं बॉटल के ऊपर, हाफ इस साइड पे और हाफ इस साइड पे लिखे होते हैं। बाकी इनकी बॉटल जो होती है, मैं पहले आपको बॉटल दिखाता हूँ फिर इसके बारे में बात करते हैं। वो इस तरह होती है, 3 साइडें जो होती हैं वो इसकी वो ठीक होती हैं, चौथी साइड पे कटआउट होता है और उस कटआउट के ऊपर इस ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, इतात लिब्रे दोरांज। इस तरह इसका गोल्डन कलर का कैप है, हैवी मेटालिक, और उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं ब्रांड का नाम इतात लिब्रे दोरांज पेरिस लिखा हुआ है, हैवी मेटालिक है, गोल्डन कलर का इसका स्प्रेयर है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो ये साइन बना हुआ है दरमियान में, ये एक डेंजर की अलामत होती है, यानी खतरे की निशानी होती है। और लफिन दुमोन जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसका जो इंग्लिश मीनिंग बनता है वो बनता है एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का खात्मा। मैंने जब ये इसका मतलब फ्रेग्रेंस जब खरीदी, ट्राई की, और मैंने जब इसका मतलब देखा तो मुझे इस तरह लगा कि ये जो फ्रेग्रेंस है और ये जो इसका नाम है ये आपस में मैच नहीं करते। क्यों? क्योंकि फ्रेग्रेंस बहुत ज़बरदस्त है और इसका नाम बहुत ही खतरनाक किस्म का नाम है। तो बहरहाल, और इसका एक बात बताता चलूँ, इसका जो परफ्यूमर है ना वो है क्विंटान बीश। क्विंटान बीश इसका परफ्यूमर है और 2013 के अंदर ये क्विंटान बीश ने बनाई थी। क्विंटान बीश वही है जिसने गैनीमेड बनाया है, क्विंटान बीश वही है जिसने गैनीमेड बनाया है, मार्क एंटोइन बोवा का गैनीमेड। ठीक है, तो ये उसकी बनाई हुई फ्रेग्रेंस है। अब आप समझ गए होंगे कि कितनी कमाल की फ्रेग्रेंस होगी अगर एक बहुत ही कमाल के परफ्यूमर ने बनाई है। तो 2013 के अंदर लॉन्च हुई, और ये फ्रेग्रेंस जो स्पेसिफिकली ये फ्रेग्रेंस है, ये 18,000 या उससे नीचे नीचे आपको मिल जाएगी। ठीक है, 18,000 रुपए या उससे नीचे नीचे मिल जाएगी। तो नीश हाउस की एक फ्रेग्रेंस
18,000 रुपये में आपको 100 ml मिल रही है, और जो क्वालिटीज़ हैं और जो खुशबू है वो मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ, तो आप खुद कहेंगे कि नहीं यार, डिज़ाइनर में जाने से अच्छा है कि हम क्यों ना ये एक नीश हाउस ले लें, और हमें एक सेटिस्फेक्शन होगी कि एक डिफरेंट सी फ्रेगरेंस है, यूनिक सी फ्रेगरेंस है। मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, उसके बाद मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। मुझ पे ये फ्रेगरेंस जो है ना, वो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स नहीं आए इसके अंदर, लीनियर रही, लेकिन वो जो लीनियर भी रही ना, मतलब लीनियर एग्जैक्ट लीनियर तो नहीं रही, थोड़े से शिफ्ट्स आए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नहीं थे। मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में एक लिपस्टिक की खुशबू, जो लिपस्टिक होती है उसकी खुशबू, प्लस ब्लैक पेपर की एक खुशबू आई। और वो जो लिपस्टिक है ना, वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूं कि वो फ्रूटी सी लिपस्टिक की खुशबू है। एक तो होता है ना जो प्रॉपर एक किसी ब्रांड की एक्सपेंसिव सी लिपस्टिक होती है जिसके अंदर फ्रूटी फ्लेवर नहीं होता, जस्ट लिपस्टिक होती है। उस लिपस्टिक को आप खुशबू करेंगे ना तो उसके अंदर से बटरी सी लिपस्टिक की खुशबू आएगी। वो बेसिकली आयरस की तरह की एक खुशबू होती है। बहरहाल आयरस का हमने क्या करना, मैं तो आपको लिपस्टिक का बता रहा हूं। लेकिन जो इसमें लिपस्टिक की खुशबू है ना, वो फ्रूटी सी लिपस्टिक की खुशबू है। लाइक आप कह सकते हैं कि ऑरेंज प्लस एप्पल, इस तरह की एक लिपस्टिक की खुशबू, ऑरेंज वाली और एप्पल वाली लिपस्टिक की खुशबू, ठीक है। वो लिपस्टिक की खुशबू इसके साथ आती है, लेकिन स्टार्ट में उसके साथ ब्लैक पेपर आपको फील होंगे, बाकायदा स्पाइसी फीकी ब्लैक पेपर फील होगा। अच्छा, थोड़ी देर बाद वो ब्लैक पेपर गायब हो जाता है, लगभग 1 घंटे के बाद। और उस लिपस्टिक के साथ अगर आपके घर माचिस पड़ी हुई है, तो आप उस माचिस के जाके जो ऊपर मसाला लगा होता है, आप उसको जब खुशबू करेंगे ना, तो वो खुशबू जो आपको उस मसाले की खुशबू आ रही होगी, उसको आप थोड़ा सा ठंडा कर लें, थोड़ा सा ठंडा कर लें। मतलब वो थोड़ी सी आपको स्पाइसी सी लगेगी, लेकिन वार्म भी लगेगी, थोड़ी सी वार्म एंड स्पाइसी। लेकिन आप उसी माचिस के मसाले को थोड़ा सा ठंडा करके अगर आप करें खुशबू, थोड़ा सा ठंडा कंसिडर करें, ठीक है, लाइक आईसी सा उसकी खुशबू कर लें, तो लिपस्टिक के साथ उस माचिस के मसाले की आपको प्रॉपर इसके अंदर सेकंड फेज के अंदर खुशबू आएगी। और वो खुशबू इसकी लगभग 3 से 4 घंटे फिर वो फेज चलता है। फिर वो जो माचिस के मसाले की खुशबू मैं आपको कह रहा हूँ, आप वो खुशबू जब करेंगे ना, और उसके साथ आप फ्रूटी सी लिपस्टिक की खुशबू ऐड करेंगे, वो इतनी को कमाल की फ्रेग्रेंस है कि मैं पूरा दिन इस फ्रेग्रेंस को ना, पहले मैंने इसको यहाँ लगाया, इस शर्ट पे नहीं, लेकिन मैंने इस एक फैब्रिक के ऊपर लगाया यहाँ और फिर मैंने इसको लगाया यहाँ। 2 स्प्रेज किए क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। आगे इसके बारे में बात भी करेंगे। जब मुझे इसकी खुशबू आना स्टार्ट हुई ना, तीसरा मैंने जो इसका स्प्रे किया, वो लगभग 2 घंटे के बाद जानबूझ के अपनी इस पे किया, वजू करने के बाद। और वो इसलिए कि मैं बार 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 इस खुशबू को सूंघना चाह रहा था, बार बार। विफ्स तो मुझे आ रहे थे, लेकिन मैं बार बार इस खुशबू को सूंघना चाह रहा था, तो मैंने इसको फिर यहाँ लगा लिया कि बजाय मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊँ, इस बाजू को मैं यहाँ लगा लेता हूँ और मैं इसको खुशबू करता रहूँगा। इतनी मज़े की और इतनी कमाल किस्म की इसकी फ्रेग्रेंस थी। वो जो माचिस के मसाले की खुशबू मैं आपको कह रहा हूँ ना, वो बहुत ही उस लिपस्टिक के साथ मिलके बहुत ही एक एलीट किस्म का एक जो है ना, वो आपको टच देती है, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त। और आपको थोड़ी बहुत ये कहीं ना कहीं गुरमॉन्डिश भी लगेगी, क्योंकि जो लिपस्टिक मैंने आप लोगों को बताई है वो एप्पल और एक ऑरेंज बेस्ड लिपस्टिक मैंने आपको बताई है। सेम बटरी, सेम क्रीमी सी ऑरेंज एंड एप्पल बेस्ड लिपस्टिक, ठीक है। ये तो हो गई इसकी टोटल खुशबू, और एंड पे सिर्फ वो लिपस्टिक की खुशबू रह जाती है। तो ये तो हो गई इसकी टोटल खुशबू, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन की तरफ। एज की बात करें भाई, इसके इस साइन के ऊपर मत जाना कि ये कोई डेंजर सी है। ये आई थिंक इन्होंने ये जो साइन इन्होंने बनाया है, इसके ऊपर बिल्कुल मत जाना। ये कोई डेंजरस खुशबू नहीं है, बहुत ही प्यार करने वाली खुशबू है। आप इसको प्यार करेंगे, लिटरली आप इसको प्यार करेंगे। तो एज, नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। अब आप देखें, नीश हाउस है, नीश फ्रेग्रेंस है, एक कंसेप्चुअल फ्रेग्रेंस है, बट कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर। मजा आया। मतलब इस ब्रांड की ये खासियत है कि मैंने देखा है इनकी जितनी भी फ्रेग्रेंसेज हैं, मोस्ट
मोस्टली जो इनकी फ्रेग्रेंसेज हैं वो उन पे एज रिस्ट्रिक्शन लगती ही नहीं है, और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। आप भी जब इस्तेमाल करेंगे तो आप भी कहेंगे कि यस, एज रिस्ट्रिक्शन इस पे नहीं लगती। एज हो गया। जेंडर की बात करें, दो कि ये एक लिपस्टिक की फ्रेग्रेंस है बट स्टिल एक मैनली फ्रेग्रेंस है। यस, स्टार्ट में जो इसके ब्लैक पेपर और दरमियान में वो जो एक मैच स्टिक के मसाले की खुशबू लिपस्टिक, उसकी वजह से ये टोटल मैनली खुशबू है। यस, लेडीज लगा सकती हैं, बट मुझे ट्रस्ट मी हद से ज्यादा मजा आया ये फ्रेग्रेंस लगा के। व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये एक डेंजरस सी खुशबू होगी, पता नहीं किस तरह की खुशबू होगी, पता नहीं एनिमेलिक होगी, पता नहीं किस तरह की, बट मैं इस निशान के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करता। इस फ्रेग्रेंस में क्रॉस, ये निशान इस फ्रेग्रेंस को रिप्रेजेंट ही नहीं करता। इसके ऊपर तो एक दिल बना होना चाहिए था। इतनी प्यार करने वाली फ्रेग्रेंस है, मतलब जबरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है। बहरहाल, एज हो गया, जेंडर हो गया, लेडीज लगा सकती हैं, बट ये आप 70-30 कह लें, 70% मेल एंड 30% फीमेल। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। पहले लॉन्जिविटी का बताता हूं, फिर प्रोजेक्शन। लॉन्जिविटी विदाउट एनी हेजिटेशन, मैंने वुजू करके जब ये लगाई उसके बाद फिर भी 2 दफा मैंने वुजू किया, लेकिन मुझे खुशबू इसकी आती रही, इसने मुझे नोज ब्लाइंड स्टैंड कोई नहीं किया पूरे दिन में। मैंने सुबह लगाई, शाम तक मुझे इसकी खुशबू आती रही और वेफ्स आते रहे। ये तो होगी लॉन्जिविटी। प्रोजेक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूं कि लिपस्टिकी फ्रेग्रेंसेस जिनमें लिपस्टिक की खुशबू होती है, मुझ पे वो ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं करती। मुझ पे लिपस्टिक बेस्ड फ्रेग्रेंसेस ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं करती, बट दिस वन प्रोजेक्टेड लाइक क्रेजी। एक आर्म लेंथ से ज्यादा प्रोजेक्ट किया इसने, तो ये भी इसकी क्वालिटी है कि ये एक आयरस बेस्ड लिपस्टिक बेस्ड फ्रेग्रेंस है और इसने प्रोजेक्ट भी किया। ठीक है, मुझ पे प्रोजेक्ट किया। मुझ पे लिपस्टिकी फ्रेग्रेंसेस ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं करती। लाइक डियोर होम इंटेंस हो गया, लाइक डियोर ओम हो गया, लाइक डियोर ओम परफ्यूम हो गया, ये सब आयरस बेस्ड हैं। ये मुझ पे लास्ट बहुत ज्यादा कर जाती हैं, मुझे लास्टिंग निकालनी भी आती है, और यह है कि प्रोजेक्ट वो बस मुझ पे आर्म लेंथ तक करती हैं, या शायद उनकी क्वालिटी इस तरह होगी, उनका वो करेक्टरिस्टिक इस तरह होगा। बट दिस वन, इसने प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा किया, मुझ पे बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो लास्टिंग और प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम ही नहीं है। 2.5 से 3 घंटे सॉलिड, और खुद को अगर आप ये यहां लगाएंगे, नोज ब्लाइंड कोई नहीं करेगी, लेकिन मीठी मीठी मधुर सी धीमी धीमी सी फ्रेग्रेंस पूरा दिन आपको आती रहेगी। ठीक है, ये हो गया। ओकेजन और वेदर की अगर बात करें, प्राइस में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, 18,000 या उससे नीचे नीचे मिल जाएगी। ओकेजन और वेदर की अगर हम बात करें, तो वेदर में मैं आपको कहूंगा कि ऑल सीजन, सुबह दोपहर शाम रात, सर्दी गर्मी बाहर खिजां, मतलब कोई ऐसा मौसम, कोई ऐसा वक्त नहीं है जिसमें आप ये नहीं लगा सकते। ओकेजन की अगर हम बात करें, भाई आप इसको ऑफिस लगा के जाएंगे ना, यू विल लव दिस। ये प्रोजेक्ट करेगी ऑफिस के अंदर, मजा कराएगी आपको। मैं इसको पर्सनली जिम भी लगा के गया, और ये वाहिद ऐसी फ्रेग्रेंस है लिपस्टिक की आयरिस बेस्ड जो कि मुझ पे जिम में भी चली और मजा आ गया जिम के अंदर भी। ठीक है, तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। कुछ ज्यादा तारीफें भी करनी, उसकी रीजन ये है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार पता नहीं, ये क्विंटान 20 की तो है ही है, पता नहीं इसकी ये साइन की वजह से किस तरह की डेंजरस होगी, बट टोटल ऑपोजिट, वर्थ लविंग, वर्थ बाइंग, वर्थ ट्राइंग टाइप फ्रेग्रेंस है। फुल बॉटल लेने से पहले आप इसको ट्राई कर सकते हैं। वकास अहमद से इसका डीकेंट ले लें, और इसकी जो है ना वो पार्शल पता कर लें, अगर पार्शल हुआ तो बॉटल से ले लीजिएगा, डीकेंट ले लें, वरना फुल बॉटल वकास अहमद के पास अवेलेबल है। आई थिंक डीकेंट वो आपको दे देगा, क्योंकि मैं तो ये एक बॉटल उसके पास पड़ी थी, मैं तो उठा लाया, अभी होंगी उसके पास, आप पता कर सकते हैं। बट वर्थ बाइंग एंड वर्थ ट्राइंग। एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं, जिसने ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की ना, अगर उसने डीकेंट लिया, वो पैसे जमा करके ये फुल बॉटल जरूर लेगा। ये मेरा दावा है, ये हर किसी को आराम से पसंद आने वाली है। इस ब्रांड ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है, परफ्यूम्स द मार्ले से भी ज़्यादा मुतासिर मुझे इस ब्रांड ने किया है। मुझे इसकी फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं इस ब्रांड की। ठीक है, तो ये था जी, बहुत एक्स्ट्रा तारीफें कर दी मैंने इसकी, बट जायज़ की हैं, आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये था जी आज का हमारा ला फिन दु मोंद फ्रॉम द हाउस ऑफ इतात लिब्रे दोरांज। थैंक यू सो मच।